वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ न्यूज़ 1 से बरह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी आपकी मुलाकात होती है एक समाजी तंजीम और उनके नुमाइंदे से, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़ खुदा की खिदमत का जज्बा लेकर जो मैदान अमल में निकले हैं वो कौन सा नजरिया फ़िक्र थी जो उन्हें इस बात पर तैयार कर रही है, इस काम पर तैयार कर रही है, और इस काम में वो मज़ीद कितना इजाफा करना चाहते हैं, क्या उन्हें मुश्किलात हैं, मेरी आपकी उनको कहाँ ज़रूरत है। और यही वो जज्बा है कि इंसान सोचता है कि पूरी ज़िंदगी गुनाह किए तो कोई एक नेकी ऐसी कर ले जो उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। तो सेगमेंट का नाम भी यही है, यानी एक नेकी। सीलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट कौन नहीं जानता, नाम ही काफ़ी है। और यकीनन जब बंदा काम करता है वो नज़र भी आता है और खुलूस दिल से, खुलूस नीयत के साथ करता है तो उसमें अल्लाह ताला तरक्की भी अता करता है, उसमें बरकत भी देता है। मेरी अपनी वेलफेयर है, मैं ये समझ के बात कर रहा हूँ आपसे, देखी हुई है डे 1 से, और इसमें शामिल रहे हैं, उनके साथ काम किया है, और जो भी काम आ सके हम सबको उनका काम आना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद गजाल साहब, डायरेक्टर हैं, COO हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ लाए। अच्छा जी, तारुफ की ज़रूरत यूँ नहीं है कि हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले, हमारी सड़कें ये बता रही है कि सीलानी वेलफेयर क्या काम कर रही है, लेकिन मुख्तसरन ये रोज़ाना 1,25,000 लोगों को मुफ्त खाना खिला रही है सीलानी। सुभान अल्लाह कहते हैं, कितना बड़ा काम है। 1,25,000 भूखों को खाना खिलाना। रोटी नहीं और भूख नहीं मिटी, खाना नहीं खाया तो सारे काम खत्म। सबसे पहले पेट, अगर पेट भरा हुआ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितने भी बासलाहियत हो। तो ये नए काम कर रहे हैं। 1,25,000 लोग गरीबों को बिला मुआवजा 2 वक्त का खाना फराम कर रहे हैं, और इसके अलावा घरेलू राशन 1, मुफ्त दवाएं 2, बिलासूद कर्ज हसना 3, रक्शे और छोटे कारोबार का बंदोबस्त 4, गरीब घरों के बच्चियों के लिए जहेज का इंतजाम 5, न जाने और कितने काम। कैश मदद करते हैं, इलाज मुआवजे, हर तरह की मदद करते हैं। मजीद क्या कुछ करते हैं हम इनसे जानने से पहले देखते हैं इनका पैकेज, ताकि समझ में आ जाए कि सीलानी वेलफेयर काम किस तरह करता है। मेरे किए इसमें हेपेटाइटिस C आ गई। 3 के पुल के ऊपर मेरी KCR जली, 900 रुपए की गाड़ी बेची है मैंने कबाड़ में। आगे तालीम हासिल नहीं कर सका कुछ बिना पे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। 7 साल हो गए इंतकाल हुए, उससे पहले भी हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे, हम 36 साल से परेशान हैं। वहाँ एकदम अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ से जो है मैं संभल नहीं पाया, नीचे गिरा। इब्तिदा में जो नियत की थी कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत हर शुबे में करेंगे, परवरदिगार का फजल है कि आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1999 में कायम होने वाला इदारा सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा 63 शोबाजात में खिदमत के कामों में मसरूफ अमल है। 1,25,000 अफराद की बिला नागा खिदमत हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 1999 से काम कर रहे हैं, और मेरे आपके हम सब के मोहतरम मुकर्रम और रूहानी बुजुर्ग भी हैं, रूहानी शख्सियत हैं, आलमी शोहरत याफ्ता मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब जो है वो उनकी सरबराही में सारा काम हो रहा है। तो गजाल साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताएं किस तरह से पूरा निज़ाम चल रहा है। इतने लोग हैं, हर शोबा है उसमें, इतने मुखय्यरीन का से आप ताउन भी लेते हैं, फिर गरीबों की मदद भी करते हैं, अमानत यहाँ से लेके वहाँ पहुँचाना, इसका हिसाब रखना, हर शोबे के लिए डिवीज़न करना, बजट बनाना, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, इसको हैंडल करना किस तरह होता है काम? सबसे मेन बात जो आपने कही कि हमारे फाउंडर, हमारे चेयरमैन हज़रत अल्लामा बशीर फारूकी साहब, उन्होंने एक चीज़ बड़ी पकड़ के रखी हुई है और हमें भी समझाई हुई है कि हम सिर्फ अमानतों के अमीन हैं। सही। और हमारा काम एक ब्रिज का है जो 2 देने वाले और लेने वाले को कनेक्ट कर रहे हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैलानी वेलफेयर के पास 3,000 मुलाजमीन है। अच्छा। और पेड स्टाफ है, वॉलंटियर्स लातादाद हैं, और ये
तमाम और सबसे अहम बात कि हमारी नीयत ये की है कि हमें लोगों की खिदमत करनी, कोई चाहे कोई भी शोबा हो। सही। इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो है वो 63 डिपार्टमेंट तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल, मगर इससे कहीं गुना ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब अब हमने इस साल से जो रोड पे गड्ढे होते हैं वो भी भरना शुरू कर दिए हैं और ढक्कन भी लगा रहे हैं। तो वेलफेयर की बात करें, देखिए हम उस दौर से निकल कर आए कराची के, जहां रोजाना लोग जो घर के कफील होते थे वो मरते थे। तो सैलानी वेलफेयर ने उस टाइम पे उन बच्चों को, उन औरतों को संभाला, उन खानदानों को अडॉप्ट कर लिया जिनको अगर हम नहीं करते तो आज शायद वो औरतें अगर रोड पे खड़ी होती तो हमारा माशरा कहां से कहां चला जाता। हाँ। तो हमने उनको अडॉप्ट किया। सही। हमने बल्दिया फैक्ट्री का वक्त भी देखा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ईद से पहले भी हमारी वेलफेयर में बात हुई कि यार ये बल्दिया फैक्ट्री के जो मुतासिरीन थे इनके घर तक राशन चला गया कि नहीं गया, तो हमने तो आज भी उनको अडॉप्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैलानी वेलफेयर के अंदर खास तौर पे किफालत के अंदर हर महीने 7,500 घरानों की किफालत कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एज अ किफालत से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि राशन दे देना। एज अ हेड ऑफ द फैमिली, एज अ फादर ऑफ द फैमिली, हम टेक केयर करते हैं उनके जरूरत जिंदगी की तमाम काम, चाहे वो अशिया हो, बिजली के बिल हो, घर के गैस के बिल हो, कैश पैसे हो, बच्चों के इलाज हो, तालीम हो। हर महीने कमोबेश 600 बच्चियों की शादियां हो रही होती हैं। अच्छा। हर महीने, मतलब इसका मतलब हो गया एवरेज रोजाना की 20 शादियां। हाँ। तो हम चाहें तो हम एक इज्तिमा करके कर सकते हैं, मगर जैसे आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आप हमसे बड़ा अटैच रहते हैं कि बशीर फारूकी साहब, बशीर फारूकी का ख्वाब है कि यार इन लोगों को दिखाना नहीं है। सही बात। हम मार्केटिंग में, जेलों में आपका काम हो रहा है, वो अंदर हो रहा है, कोर्ट्स में आपने काम किए हैं, सिटी कोर्ट्स वगैरह में। सिटी कोर्ट में हमने एक सेंटर बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, कि जो माँ बाप आते हैं तलाक लेने के लिए, खुला के लिए, और वो अपने बच्चों को खेलते हुए देखे तो यार कोई एक किरण तो पैदा हो जाए कि शायद वो अलग ना हो। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने काम किया। वाह वाह। तो कोशिश यही है कि यार हर शोबे में लोगों की खिदमत करें। अच्छा, रोजगार के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए इस पे भी काम तो हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं रोड पे रिक्शे निकले हुए हैं। 1400 से ज्यादा रिक्शे दिए हमने आज तक। 40। और सबसे मेन बात है कि हम आसान एक साथ में देते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी इसमें रिकवरी रेट अराउंड 92% है, लोग पैसे ही वापस देते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इनकलाबी काम शुरू हुआ है रोजगार के हवाले से, वो है एक हम करा रहे टेक्सटाइल का कोर्स, सैलानी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो गुलशन इकबाल में वाक़ है। अच्छा। हम 20 से 25 दिन 30 दिन का कोर्स कराते हैं। अच्छा। अनपढ़ आदमी को कोर्स कर सकते हैं, लड़के लड़के दोनों कर सकते हैं कोर्स। ठीक है। और गुलशन इकबाल में हो रहा है, आने जाने का किराया भी देते हैं, और उसके बाद 100% यकीनी तौर पर उसकी नौकरी लगाते हैं पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल में। मतलब जो टॉप टेक्सटाइल हैं उसमें उसकी नौकरी लगती है। अच्छा। और वो इस तरह से टेक्सटाइल के अंदर अपना कारोबार शुरू कर लेता है, अपना काम शुरू कर लेता है, जॉब शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा इनकलाबी काम है। आप मुझसे बात करें, सिर्फ 2019 में अगले 6 महीने में मुझे कमोबेश 10,000 लोगों की जरूरत है। अच्छा। सिखाने के लिए। तो हम ये रोजगार एक बहुत बड़ा ऑप्शन है माशाअल्लाह जो लोगों के लिए हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गरीबों की किफालत का कोई प्रोग्राम जारी किया शायद आपने? जी जी उसकी जी। क्या तफसील? देखिए रिसेंटली बड़े पैमाने पे लोगों की दुकानें टूटी, घर टूट रहे हैं आजकल, और ये लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हमने इनके लिए बंदोबस्त किया है। हमने अपने सैलानी हेड ऑफिस भादराबाद में इनके लिए खुसूसी डेस्क कायम किया है। अच्छा। और यहाँ पे ये लोग आए, अगर इनकी दुकान थी टूट गई है तो अब तो वो बंदा बेचारा जमीन पर आ गया, हम उसको पैसे दे रहे हैं आसानी के साथ में। अच्छा। लाखों रुपए भी दे रहे हैं कि वो जाए अपनी जगह और देख ले, किराए की जगह देख ले, और वहां पे किस्त पे कर दे हमारे लिए, हम कर देंगे जाके, तो ताकि लोग दोबारा खड़े हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी का कपड़े का कारोबार था, उसकी दुकान थी, लीगल इलीगल जो भी, हम इस पे बहस में नहीं पड़ते, अगर वो टूट गई है तो वो सैलानी भादराबाद के उस डेस्क पे जाए जहाँ रोजगार की फराहमी के लिए खुसूसी नुमाइंदा वहाँ पे बैठा है। तो आप अपने काम की नौयत बताइए, आप अपना बजट बताइए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, अपनी स्किल्स बताइए, और ये जाहिर कर दीजिए, साबित कर दीजिए कि आपकी दुकान टूटी है, नई जगह आप जो है ना शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सैलानी आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें जी, तालीम और हुनर के मैदान में आपने बता दिया। मुखय्यरीन अगर आपकी मदद करना चाहें तो कैसे करें? क्या शोबा बता के करें कि मैं इस शोबे में करना चाहता हूँ, या आपको अमीन बना दें, वकील बना दें, और तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आपसे रब्ता हो? सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के पास आप जब भी कोई मदद करने जाते हैं तो हम 15,000 से ज्यादा रकम के ऊपर एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट देते हैं, और उसमें अगर कोई हमें बता के जाता है कि यार मेरे पैसे रोजगार में लगे
तो हम उसके पैसों की रिपोर्ट उसके घर भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। अच्छा। कि यार आपका ये अलिफ बे ये ABC बंदे का नाम है, इसका टेलीफोन नंबर 123 है, XYZ एड्रेस, अच्छा। रियल एड्रेस, ये चीजें हम शेयर करते हैं। तो इसलिए जब भी आप पैसे दें, आप अपने मत बताएं कि आपने किस चीज में पैसे कहाँ दिल चाह रहा है किस आपको? में आपने काम करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर हम पाकिस्तान में हमारे जो सेंटर्स बने हुए सैलानी वेलफेयर के, वहां जाके डोनेट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है 111729526, इस पे कॉल करके हम घर से पिक कर सकते हैं। और सबसे आसान काम, क्योंकि आपका प्रोग्राम दुनिया भर में देखा जाता है, सैलानीवेलफेयर.com की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन डोनेट करें। हम इस वक्त रोजाना, जो लास्ट ईयर हमने क्लोज किया था, अब तो ये पैसे बढ़ गए, हम रोजाना 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने। क्या बात है, रोजाना 3.5 अरब साल के। अब आप एक ग्रुप बनाए तो ये कमोबेश 4000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये उन लोगों की जिंदगियों में 400 करोड़ रुपए बन जाते हैं रोजाना, साल का, जो लोगों की जिंदगी में लाने में खुशियां बांटने के लिए कर रहे हैं। वाह वाह, ये काम में हमारा साथ दें। तो देखिए हम अब भी दोबारा वही बात करते हैं, प्रोग्राम शुरू किया था, हम एक ब्रिज हैं, आप हमें अमानत देंगे, हम आगे आपकी अमानत पहुंचा देंगे। बहुत खूब। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है, सैलानी वेलफेयर की सिर्फ एक लालच है, अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, खल्के खुदा की खिदमत करें, किसी की दुआ लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए, हमारे घरों में खुशियां आए, किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की, किसी खवातीन की, किसी तालिबा की, तालिब इल्म की जिंदगी बचानी है, जिंदगी संवारनी है, हमारे घरों में खुशियां होंगी, हमारे बच्चे जिएंगे, बीमारियों से हम दूर रहेंगे। और इस कार्य खैर में सादत समझकर 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ दे, ये तो रोज का 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। जो मदद कर सकते हैं करें। मैं न्यूज़ 1 की जानिब से और वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ, जो न्यूज़ 1 से आप देख रहे हैं बराह रास्त। और एक नेकी का रूह परवर सेगमेंट जारी है, जिसमें हम मिलते हैं और खुद आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रही है, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और टाइम वक्फ कर रही है, ताकि गरीबों की, मरीजों की, नादारों की, मुफलिसों की जो है वो मदद की जा सके। क्या जज्बा है जिसके तहत वो ये काम करते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं और उनको क्या मुश्किलात हैं उसका जायज़ा लेते हैं, उनका कितने अखराजात हैं उसके बारे में पूछते हैं, और मैं, आप, हम सब मिलकर उनकी क्या मदद कर सकते हैं इस पर भी बात होती है। काम की नौयत और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए, बंदों की रज़ा के लिए, उनकी खुशियों के लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। तो हम किस तरह साथ दे सकते हैं, ये सारी गुफ्तगू होती है हमारे सेगमेंट में, जिसका नाम है एक नेकी। और आज एक नेकी में मेहमान है मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 2 मेहमान मेरे साथ हैं, मोहतरमा राबिया रियाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हैं मोहतरम निसार मलिक साहब, आपको भी शुक्रिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो तारुफ इसका ये है कि थोड़ा सा मुश्किल काम करते हैं जो आम लोग नहीं करते। सबसे पहले तो ये बात है कि ये एक गैर सरकारी फलाई इदारा है और 61 ईयर्स हो गए इनको, 61 बरस हो गए ये काम करते हुए। काम ये क्या करते हैं, जुजाम एक आपने मर्ज सुना होगा, कोढ़ से रिलेटेड है, जो धब्बे हो जाते हैं जिस्म में, तो जुजाम। नंबर 2 टीबी, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, अंधेपन यानी बसारत का छिन जाना, और कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सोसाइटी में कोई भी मुश्किल हो, माशरती मसला हो, माशी मसला हो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 157 मराकज़ सेहत हैं और मुल्क के दूर दराज इलाके जहाँ पर जाना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, चीज़ों को पहुँचाना मुश्किल है, वहाँ ये काम कर रहे हैं। और ये सारे मराकज़ उन इलाकों में भी मौजूद हैं। मकामी रज़ा का यानी जिस इलाके में ये मराकज़ कायम करते हैं, वहाँ से वॉलंटियर्स को भी ये लेते हैं, साथ ही उनकी मावनत से गरीबों के साथ रियायत और मुफ्त इलाज की सहूलत जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में ये जो जुज़ाम का मर्ज़ है जिस्म पे धब्बों का, उसके खिलाफ पहली कोशिश का आगाज़ हुआ 1956 में, 1956 में, और ये कराची के मैक्रो रोड से मुत्तसिल एक कच्ची बस्ती में जुज़ाम और कोढ़ के मरीजों के लिए 4 मुअज़्ज़ज़ीन ने जो है मिलकर एक डिस्पेंसरी कायम की। फिर आपने नाम सुना होगा एक बहुत ही मशहूर ज़माना डॉक्टर हैं, डॉक्टर रित फाव, उन्होंने इस डिस्पेंसरी को ज्वाइन किया। और फिर यहाँ मरीजों की जब हालत ज़ार देखी कि इतने मरीज़ आ रहे हैं कोढ़ के या जुज़ाम के, तो फिर उन्होंने जो है इस काम का बाकायदा आगाज़ किया और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर रित फाव ने इस काम पे लगा दी। और आपने देखा होगा कि पिछले साल गालिबन इनका इंतकाल हुआ है और हुकूमत ने उनको एजाज़ात से भी नवाजा इसी काम की वजह से कि उन्होंने कोढ़ या जुज़ाम के मरीज़ों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ की। और उनकी वजह से
उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी काविशें हैं, उनकी सरगर्मियाँ हैं, उनका ज़िंदगी का इस काम में बिताना, इसकी वजह से हुआ ये कि 1996 तक पाकिस्तान में जुज़ाम के मर्ज़ पर तकरीबन काबू पा लिया गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब आप देखें जुज़ाम के बहुत ही कम केसेस सामने आते हैं, इसमें डॉक्टर रितफा का बहुत बड़ा हाथ है और मेरी एडिलेड लेप्रोसिटी सेंटर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आज हम इनसे मुलाकात करने से पहले या बात करने से पहले इनका एक पैकेज देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं, क्या मुश्किलात हैं, मैं आप हम सब इनके किस काम आ सकते हैं। आइए देखते हैं। 30 साल जुज़ाम मर्ज़ से लड़ता आदिल आज एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आया है। जुज़ाम मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद जब वो MALC में आया तो उस वक्त तक उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। मर्ज़ ने उसके जिस्म में माजूरी पैदा करके उसको एक आम आदमी से मुख्तलिफ बनाकर मुआशरे में उसके लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा कर दी थी। MALC ने ना सिर्फ उसका मुफ्त इलाज करके उसे सेहतियाब किया बल्कि मुसलसल रहनुमाई करके उसे जीने का नया हौसला दिया। यही वजह थी कि उसने हिम्मत हारने के बजाय अपने इलाज पर भरपूर तवज्जो दी और मुकम्मल सेहतियाब होकर आज वो एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा है। आदिल की अंधेरी जिंदगी को रोशन जिंदगी बनाने में आपका भी हाथ है कि आदिल और आदिल की तरह हजारों जुज़ाम से मुतासिरा मरीज सेहतियाब होकर मुआशरे में आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें उम्मीद है हर साल की तरह आपका ये ताउन इसी तरह हमारे साथ रहेगा ताकि इंसानियत की खिदमत का ये सफर जारी रहे। सुभान अल्लाह कहते माशाल्लाह। 9,500 टीबी के मरीज हर साल जो है वो रुजू करते हैं इनसे। छोटे देहातों, बरादरियों, पहाड़ी इलाकों में भी ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका भी और भाई आपका भी शुक्रिया। अच्छा बहन ये बताएं, इतना मुश्किल काम चूज करने की क्या वजह है? और भी तो काम हो सकते थे, आसान काम जो है खल्क़े खुदा की खिदमत के, तो इस काम की तरफ क्यों आना? जब हमारे पास डॉक्टर रुतफा जैसी फाउंडर मौजूद हों तो इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो ही जाता है इस तरह के अपनी ह्यूमैनिटी की तरफ काम करने का। जब वो अपना मुल्क छोड़कर जर्मनी, पाकिस्तान आकर हमारे लोगों के लिए काम कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ चढ़ के इस हिस्से में शामिल हो सकते हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि ये काम और बढ़ाना है आपने, ये इसी को पॉलिश करके ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं? देखिए वैसे तो लेप्रेसी जो थी वो 1996 में कंट्रोल हो गई, ठीक है, लेकिन ये मर्ज ऐसा है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि बॉडी में रहने से लेके और साइन एंड सिम्टम्स शो करने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा है। यानी कि 4 साल से लेके ये 40 साल तक आपकी बॉडी में रह सकता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमें सोसाइटी में इस मर्ज के खात्मे तक बहुत लंबे अरसे तक रहना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको अभी, ये हमारा कोर डिसिप्लिन है और हम इस पर मजीद अभी काम कर रहे हैं और करना चाहेंगे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं मिल रहे। अभी भी ओवरऑल पाकिस्तान में 400 से 500 की तादाद में सालाना जुज़ाम के मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं नए। अच्छा निसार साहब ये बताएं कहाँ कहाँ सेंटर्स कायम है अभी? मैंने तो जनरली बता दिया देहात, पहाड़ी इलाके, किन किन इलाकों में वैसे? शबीर भाई ये पंजाब छोड़ के बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारे सेंटर वगैरह सब, बलूचिस्तान पूरे बलूचिस्तान में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, सिंध के अंदर हैं, कराची में 12 मुकामात पे हमारे सेंटर्स हैं। आजकल टीबी के ज्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे? जी जी जी, क्योंकि लेप्रोसी तो कंट्रोल भी हो गई है और तकरीबन खात्मे की तरफ इसका सफर है। तो अब सालाना जैसे राबे ने बताया कि 400-500 केसेस बस मिलते हैं जहां हमें हज़ारों में मिलते थे किसी वक्त। तो अब ज़ाहिर खाली तो नहीं बैठा जा सकता, तो अब हमने लेप्रोसी के साथ साथ टीबी को लिया है। टीबी में अगर देखा जाए तो नॉर्थ साइड पे हमें केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, जैसे आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सब जितने हमारे केसेस सालाना। इसकी क्या वजह है कि उन इलाकों में ज़्यादा है टीबी? इसकी वजह ज़्यादातर वजह जो है वो एक तो ये कि हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया, सेकंड हाईली कंटेजियस होती है ये डिजीज।
टीबी जो है सबसे ज्यादा कंटेजियस। सेकेंडली इससे रिलेटेड एक स्टिग्मा भी है। अगर हमें हमारे यहाँ अगर सोसाइटी में देखा जाए तो अगर टीबी किसी को तशखीस हो जाया करती है तो हम उससे एक डिस्टेंस रख लेते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं। तो ये एक स्टिग्मा भी टीबी और लेप्रेसी से रिलेटेड काफी ज्यादा पाया जाता है सोसाइटी में। हुकूमत भी तो कर रही है ना टीबी के खिलाफ कोई बिल्कुल। MALC आउट ऑफ द कराची सिटी जितने भी सेंटर्स में काम कर रहा है, जितने भी सेंटर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें ये होता है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट का होता है जहाँ पे हम लॉजिस्टिक और जो मैन पावर है उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फील्ड पे विजिट्स जाना, ये सारी चीजें जो है MALC फराहम करता है। ठीक है। अच्छा निसार साहब बताएं, ये जो ब्लाइंडनेस है, अंधेपन, ये इसका इलाज किस तरह से करते हैं आप? क्योंकि आई क्लिनिक्स तो बहुत हैं वैसे, तो आपके पास किस तरह जो लोग आते हैं तो स्पेशलाइज्ड आपने किया हुआ है, लड़कों को रखा है, डॉक्टर्स रखे हैं, स्टाफ रखा है, बच्चियां रखी हैं, क्या इसका सिस्टम कैसे चल रहा है? हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सेंटरों में भी काम होता है और इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे पास जदीद मशीनें लगी हुई हैं। ऑपरेशन वगैरह सब करते हैं? जी, हम ऑपरेशन भी करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। राबिया तो पूरा डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रही हैं, इनसे ये ज्यादा बता सकती हैं बेहतर कंट्रोल प्रोग्राम को मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ डायरेक्टली, जिसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। कराची में हमारे 12 सेंटर्स हैं जो कि हमारी प्राइमरी क्लिनिक्स हैं, जहाँ से पेशेंट स्क्रीन होके हमारे हेड ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे हम मुफ्त मोतिये के ऑपरेशन लेंस के साथ फराहम करते हैं जरूरतमंद लोगों को। और इसी तरह से हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बलूचिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। सालाना 2500 से करीब जो है वो मोतिये के ऑपरेशन हम बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं। कितना बजट है आपका? कितने पैसों की जरूरत पड़ती है पूरा साल, और पूरा हो जाता है मुखय्यरीन से आकर? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है, बट देखिए डेफिनेटली एक NGO है, खैराती इदारा है, तो हमें गाँव बगाह हमें ज़रूरत तो पड़ती रहती है ऑर्गेनाइजेशंस के काम को चलाने रहने की। और सबसे बड़ी बात कि ये इदारे सस्टेन रहें सोसाइटी में, सस्टेन करने के लिए वी नीड योर सपोर्ट चाहिए हमारी, और काम बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। जी निसार साहब ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान को कोऑपरेट करती है आपके साथ? जी बिल्कुल। एक तो प्रोग्राम हमारा है ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसमें हम गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर प्रोग्राम को चला रहे हैं। जितने सेंटर्स हैं उसमें 90% सेंटर्स जितने भी हैं वो गवर्नमेंट के अपने हैं। और मुश्किलात कोई मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात तो आपको पता है वो हिस्सा है जिंदगी का। क्या मेजर मुश्किल आती है? बहुत सारी सूबों के अंदर चूंकि स्ट्रक्चर में तब्दीली हुई है तो उसकी वजह से भी हमें कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन बहुत सी और गवर्नमेंट है, ख़ासतौर पे सिंध गवर्नमेंट का हम नाम लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा भरपूर ताउन है, बल्कि वो हमें सालाना ग्रांट भी देते हैं। ठीक है, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे चूंकि लेप्रोसी जिस तरह से ग्रेजुअली कम हो रही है तो वो दूसरी डिसिप्लिन पे हमारा जोर है। ठीक है, उसमें टीबी है, ब्लाइंडनेस है, इसके अलावा एक और उभरती हुई जो प्रॉब्लम है वो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। जिस तरह से आप थर में देख रहे हैं कि थर के अंदर किस तरह से हालात हैं लोगों के, गुर्बत की वजह से माइल न्यूट्रिशन होता है, तो उस पर हमारी तवज्जो है कि उसको, और ये डॉक्टर फॉ का ख्वाब भी था। सही, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि अगर मुझे दोबारा दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं औरतों के लिए और बच्चों के लिए काम करूंगी, तो हम उनका मिशन भी लेकर। अच्छा मैडम ये बताएं, टीबी के मरीजों की तादाद कितनी होगी पाकिस्तान में? देखिए हर साल पाकिस्तान जो प्रोडक्शन अगर मैं कहूँ तो वो इस तरह से 4.5 लाख के करीब जो है वो नए केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में टीबी से। 4.5 लाख? 4.5 लाख बिल्कुल। और ये हाईली कंटेजियस डिसीज है और सालाना हम तकरीबन 10 से 11,000 तक के मरीजों का हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके। और हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने के लिए। ये कैमरा आपके सामने, आप दोनों 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड में अपनी अपील कर सकते हैं। हम आप सब लोगों से यही कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से थैंक यू सो मच न्यूज़ वन, आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम बात कर सकें और अपील कर सकें। डॉक्टर रुतफा के मिशन 1956 में उन्होंने ये इदारा कायम किया और इस मिशन को लेके चलिए। हमें इस मिशन को आगे लेके चलने के लिए आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। इस माह रमज़ान के महीने में हम चाहते हैं कि आप अपनी सपोर्ट, अपने ज़कात और अतियात के थ्रू हमारी मदद करें। माशाल्लाह, तो मैं ज़ाती तौर पर भी और न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से आपसे अपील करता हूँ, और हर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपील इसलिए करता हूँ ताकि
उस सवाब के काम में मेरा हिस्सा हो जाए, अजर के काम में मेरा हिस्सा हो जाए। ये हमारे भाई हमारे बहनें जो काम कर रहे हैं और कर रही हैं, अगर हम इनका इतना साथ दे दें कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, मुखैरिन से हम रब्ता करें, ताकि जो पैसा खर्च करना चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, खल्क़े खुदा की खिदमत में, उनका पैसा सही जगह पे यूज़ हो। तो जुज़ाम का मर्ज़ बहरहाल ख़त्म तो हो रहा है, मौजूद है। और टीबी का जैसे बता रहे हैं 4.5 लाख मरीज़ हर साल जो पाकिस्तान में जो वो नए जो है ना मरीज़ सामने आते हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। नाबीना हो जाते हैं लोग, अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। दीगर मराकज़ से सेहत इनके कायम है, उस पर हज़ारों लाखों मरीज़ों का इलाज हो रहा है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है, तो 1 रुपया खर्च करेंगे तो कई गुना ज़्यादा अजर मिलेगा। आप अपनी ज़कात खैरात फितरात अतियात जो है वो मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर को दें, आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। ये काम करने वाले लोग हैं, ये प्रोफेशनल हैं और जज्बे से काम कर रहे हैं। और जैसे बताया गया डॉक्टर रिजफा का जो है इसमें एक विजन था, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मिल के हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो घर बैठे हैं वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो सुन रहे हैं वो अपने माल का कुछ हिस्सा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर दें। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात मिदत मुस्तफ़ा में मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।